हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से आप सभी उनकी सेवा कर रहे होंगे और प्रभु का आशीर्वाद, उनका स्नेह दिन प्रतिदिन आप और ज़्यादा प्राप्त कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी की रुचि अनुसार मैं हमेशा ही ठाकुर जी और श्री राधा रानी से जुड़ी कुछ ना कुछ ऐसी कहानी या कोई ऐसा प्रसंग आप सभी सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो इसी कड़ी में आज फिर लेकर आई हूँ एक भक्त ब्रजदास जी का भक्त चरित्र आप सभी के समक्ष। आशा करती हूँ आपको ये जो चरित्र है ये बहुत पसंद आएगा। तो करते हैं शुरू। और जैसा कि हमेशा ही हर वीडियो में आपसे एक विनती करती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी या ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमेशा ही ये नहीं कहा जाता कि अच्छी लगे तो ही लिखना। देखिए, अगर आपको कुछ कमी लगती है, कुछ इसमें न्यूनता लगती है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके सभी सजेशन का हमेशा ही वेलकम है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए करते हैं कथा शुरू। ये कथा है श्रीधाम बरसाना की, जहाँ पर एक भक्त रहते थे जिनका नाम था ब्रिजदास जी। उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बची थी जिसका नाम रतिया था। ब्रिजदास जी दिन में अपना कामकाज करते थे और सायंकाल श्री जी के दर्शन करने के लिए जाते और वहाँ ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। एक दिन संध्या काल में श्री जी का दर्शन किया एवं संतों के साथ सत्संग किया। एक संत ने कहा, भैया ब्रिजदास, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें भिजवा दोगे? सामान हमारे पास ज़्यादा है, रुपया पैसा है नहीं जो हम मजदूर कर लेते। ब्रिजदास जी ने कहा, ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन ऐसे चलना कि धूप होने से पहले मैं लौट के वापस आ जाऊँ। संत ने कहा, हम सुबह 4 बजे ही चलेंगे। ब्रिजदास जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, कल मैं एक संत को नंदगांव भेजने जा रहा हूँ, तो मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय पर आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह ठीक 4 बजे ब्रिजदास जी राधे राधे जप करते हुए संत के पास पहुँचे। संत का सामान अपने सर पर रख लिया। ठाकुर जी और पूजा का सामान संत जी अपने हाथ में लेकर चल दिए। संत जी को सांस की बीमारी थी, इसलिए थोड़ा चलें और बैठ जाएं। इसलिए जो लौटने का समय था वह पूरा नंदगांव में पहुंचने में ही लग गया और सुबह 11 बजे वे नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में पहुंचकर संत ने एक मंदिर के पास इशारा करते हुए कहा कि यहीं पर रुक जाओ, मेरा सामान यहीं उतार दो। ब्रिजदास जी ने कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दें। संत जी ने कहा, अरे ठहरो, थोड़ा जलपान तो ले लो, मैं भंडारे में से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ब्रिजदास जी ने कहा, बाबा अब ना कहना बाबा, यहाँ जलपान की, सूत को ब्याही सुता वृषभानु की। अब न कहना बाबा, यहाँ जलपान की, सूत को ब्याही सुता वृषभानु की। मैं बरसाने से आया हूँ, नंदगांव में हमारी राधा रानी की ससुराल है, मैं बेटी के ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। ब्रिजदास जी बहुत गरीब, पाँव में जूते नहीं, लेकिन हृदय से कितने धनी। भगवान का संबंधी ब्रिजदास के मुख से यह वाणी सुनकर संत जी के नेत्र सजल हो गए और ब्रिजदास भूखे प्यासे वापस चल दिए। भक्ति का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण भक्त के पीछे पीछे चल दिए। सूरज के तपन और नीचे धरती गरम, नंगे पांव ब्रिजदास जी राधे राधे कहते चले जा रहे हैं और आगे जाकर एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और ब्रिजदास जी को जगाने लगे। श्री कृष्ण जी ब्रिजदास जी को जगाने का प्रयास करते रहे, परंतु ब्रिजदास जी जगे ही नहीं। भगवान जी के दोनों नेत्र भर आए और सोचने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए हैं, खल मारे एक से एक बलि। गज गिद्ध अजामिल और द्रौपदी, लखदीन सभी की विपत्ति टली। अब की यह भक्त से पालो पड़ो, जेही पे चतुराई न एक चली। अब यही के प्राण बिनीत बचे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। भगवान श्री राधा जी के मंदिर में गए। वहाँ मधुर संगीत सुनकर राधा जी मगन थी। प्रभु को देखकर राधा जी बोली, खरी दोपहरी ऐसी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज, दासी पर कृपा करके आहे हो कि ही काज। भगवान श्री कृष्ण बड़े विनोदी हैं, उनका यह स्वभाव जग जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण विनोद में बोले, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंदगांव के डगर में डरो तुम्हारो बाप। श्री राधा जी बोली, प्रभु मैं आपका अर्थ नहीं समझी।
तब प्रभु बोले कि हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाना के एक भक्त ने नंदगांव में किसी के हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया, मूर्छित होकर पड़ा है, आप उसके लिए जलपान भोजन लेकर जाएं। प्रभु बोले, आप राधा रानी बन के मत जाना, कहीं बड़ी दोपहरी में आपको देखकर उनके मन को पीड़ा ना पहुँचे, आप उनकी बेटी के रूप में जाना। राधा जी ने ब्रजदास जी की बेटी रतिया का रूप रखा और ब्रजदास जी के पास पहुंच गई। राधा जी कहने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। राधा जी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास जी की मूर्छा दूर हो गई। ब्रजदास जी ने राधा जी को रतिया के रूप में देखा और बोले, बेटी तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, तुम नहीं आती तो आज मेरे प्राण ही नहीं बचते, मन होता है तुम्हें देखता ही रहूं। आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है, मन करता है तुम्हें देखता ही रहूं। राधा जी ने कहा, संतान सबको अच्छी लगती है, मगर आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूँ। ब्रजदास जी भोजन करने लगे, राधा रानी जी दर्शन देती रही। कुछ देर बाद राधा रानी ने कहा, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाऊं? ब्रजदास जी बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। इतना कहते हुए श्री राधा रानी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब संध्या काल में ब्रजदास जी घर पहुँचे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी रतिया को आवाज़ लगाई, रतिया रतिया, आज अगर तुम नहीं जाती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रतिया ने कहा, मैं कहीं नहीं गई पिताजी, मैं घर पर ही थी। ब्रजदास जी बोले, अरे बेटी विनोद मत करो, अच्छा बताओ वह मेहमान कहाँ है, मैं भी उनसे मिलूं। रतिया ने कहा, पिताजी यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ब्रजदास जी समझ गए कि उनकी बेटी के रूप में श्री राधा रानी जी उन्हें दर्शन देकर आई हैं। ब्रजदास जी रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया ने कहा, पिताजी ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास जी बोले, बेटी आज तेरे रूप में मुझे राधा रानी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, जय जय श्री राधे। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? और हर कथा का सिर्फ यही भाव होता है कि आप प्रभु को भाव से भजिए। यदि आपके हृदय में प्रभु के लिए कोई भी भाव है तो झूठे ही सही, वो आपके झूठे भाव को ही सच्चा समझकर सच्चा रिश्ता निभाने के लिए प्रभु किसी न किसी रूप में ज़रूर आ जाते हैं। आप किसी भी रूप में प्रभु को भजिए, राधा कृष्ण, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, कृष्ण, शिव, चाहे किसी भी रूप में आप प्रभु को याद करिए। बस इतना याद रखिए, जब भी आप प्रभु को याद करें ना, तो उनसे कोई ना कोई संबंध अपना अवश्य बना लीजिए, क्योंकि ये संबंध बनाकर हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु को हमेशा याद रहता है। और जब हमें किसी मुसीबत में या किसी भी समय हमें प्रभु की ज़रूरत होती है ना, तो प्रभु संबंध के कारण खींचे चले आते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु से कोई संबंध ही नहीं बनाते हैं तो प्रभु का हम तक पहुँचने का वो रास्ता भी बंद हो जाता है। प्रभु रास्ता ढूंढते रह जाते हैं कि किस संबंध के कारण मैं अपने भक्त के पास पहुँचूँ। प्रभु भी व्याकुल रहते हैं और हम भी परेशान। तो प्रभु को व्याकुल ना करते हुए प्रभु से एक रिश्ता ज़रूर बना लीजिए, ताकि प्रभु और आपके मिलन में किसी तरह की कोई दूरी ना रहे, कोई बाधा ना रहे। प्रभु देखिए, करने को तो प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं, कुछ मर्यादाएं हर जगह होती हैं। उन मर्यादाओं का पालन करना मनुष्य के लिए जितना ज़रूरी है, प्रभु भी उन मर्यादाओं का पालन उतने ही अच्छे से करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन जब भक्त अपने भक्ति के द्वारा प्रभु और अपने बीच के मार्ग को सुगम कर देते हैं, तो प्रभु किसी मर्यादा में बंधे हुए नहीं रहते और अपने भक्त के लिए वो तुरंत दौड़े चले आते हैं। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बने रहिए चैनल पर।